हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है एनलाइटमेंट टू गो। इसके राइटर हैं डेविड मिशी। टॉपिक है ओपन हार्ट ओपन हैंड, द परफेक्शन ऑफ जेनरसिटी। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बात की थी बौद्धिचित्ता कैसे हमारी लाइफ के पर्पस को बदल देता है, कैसे ये माइंड और हार्ट को इंगेज करता है। अब इस वाले टॉपिक में हम समझते हैं कि जेनरसिटी क्या है और जेनरसिटी में परफेक्शन को कैसे अटेन कर सकते हैं। एनलाइटमेंट पाने का बेसिक रूल ये है कि उस इंसान में परफेक्शन ऑफ जेनरसिटी होनी चाहिए, उसमें एथिक्स होने चाहिए, उस इंसान में पेशेंस होना चाहिए, उस इंसान में जॉयस परसिवरेंस होना चाहिए। नहीं, हर चीज को खुशी खुशी परसीव करने की नेचर होनी चाहिए, मेडिटेटिव होना चाहिए वो इंसान, और उस इंसान में विजडम का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं परफेक्शन ऑफ जेनरसिटी क्या है। हमारे सारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो बोलने की तरीके हैं, हमारा माइंड यानी एक्शन, स्पीच और माइंड जो हमेशा अच्छे विचारों से, वर्चुअस थॉट से मोटिवेटेड यदि रहता है, जिनमें हमारे एक्शन भी शामिल होंगे, हमारी बातचीत भी शामिल होगी और हमारा माइंड भी, यानी हम किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उसे कुछ देना चाहते हैं, तो वो परफेक्शन ऑफ जेनरसिटी कहलाता है। और इसमें सिर्फ कोई चीज देना या गिफ्ट देना ही नहीं है, बल्कि उसमें हमारा वर्चुअस माइंड भी शामिल होता है। और ये 4 तरह से हो सकता है। इसमें हम कोई चीज दे सकते हैं, जैसे कोई पैसा वगैरह। इसमें हम लोगों को लव दे सकते हैं, इसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और इसमें हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं यदि वो चाहे तो। मीन्स 4 चीजें, पैसा दे सकते हैं, लव दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम देते हैं तो वो चीज हम जेनरसिटी से देते हैं। शुरू शुरू में तो ये प्रैक्टिस सबको बहुत कॉन्शियसली सोच समझकर करनी पड़ेगी। हम सोच समझ के हमें लोगों की हेल्प करनी है इन एनी वे, जो भी हम कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। शुरू शुरू में ये बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। आपको लगेगा कि जो आपने किया वो तो मजबूरी में किया है या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए किया है, बट बिलीव कीजिए, आपको जेनरसिटी की कॉन्शियस हैबिट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आपको धीरे धीरे ऐसे रेल्म में एंटर करा देगी कि आपको अच्छा लगने लगेगा और आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लगेंगे। इस तरह से ये हैबिट आपके थॉट, एक्शन और वर्ड्स में भी एंटर कर जाएगी और आपकी जो हैबिट है वो जेन्युइन हैबिट बन जाएगी। और इस तरह से आपका इंटरनल मोनोलॉग ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा मी, माई सेल्फ और आई से, खुद से दूसरों की भलाई के ऊपर। हम डेली बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर लोगों की हेल्प करें। कुकिंग कर सकते हैं किसी के लिए, पेट्स को फीड करा सकते हैं, कुछ भी। हमें अपॉर्चुनिटीज जो भी हमारे सामने आती हैं उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हम लोगों को जेनरसिटी एक प्रिविलेज की तरह से लेना है कि हमें मौका मिला है और हमें ये करना है। अपने सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलकर व्हेन वी लुक ऑब्जेक्टिवली अराउंड अस, तो हम देखेंगे कि हमको जेनरसिटी की प्रैक्टिस करनी आ गई है। साइंटिफिक प्रूफ्स हम लोगों के पास हैं कि देने से लोग खुश होते हैं, देने से लोग हैप्पी होते हैं। किसी को अच्छा खाना देना, इस तरह से हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में डॉक्टर माइकल नॉर्टन ने एक स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि जो जो लोग दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं उनका हैप्पी इंडेक्स काफ़ी अच्छा शो होता है। डॉक्टर नॉर्टन ने यह भी देखा कि जिन लोगों को बोनस मिला और उन्होंने अपनी मनी में से कुछ पैसा लोगों को
देने के लिए यूज़ किया तो उनमें बहुत ही हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस पाया गया। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनका हैप्पी इंडेक्स कम था। और जो चीज़ें छोटी छोटी भी जो लोग करते हैं और फ्रीक्वेंट बेसिस पे करते हैं वो लोग हैप्पी फील करते हैं। एक स्टडी में जोनाथन की स्टडी में पाया गया कि जेनरसिटी की प्रैक्टिस से लोगों में पर्पस और वेल बीइंग का सेंस भी ज़्यादा पाया जाता है उस तरह के लोगों में। जैसे उनमें ब्लड डोनेशन का या चैरिटी का, मनी का देने की बहुत इच्छा होती है। इस तरह के लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, आयु भी लंबी होती है। बाइबल और कुरान में काइंडनेस को मेन मोरल माना जाता है। और जो लोग कर्मा या रीबर्थ में बिलीव करते हैं उनके अनुसार जितना भी हम देते हैं उतना या उससे भी ज्यादा हमें मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि हम कितना देते हैं, मैटर ये करता है कि हम कितनी चीजें दिल से करते हैं। हाउ जेन्युइनली हार्ट फेल्ट एंड स्पॉन्टेनियस इज अवर गिविंग। आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या है? क्या आप ये सोचते हैं कि यदि मैं ये दे देता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा एंजॉय करने के लिए? तो इस तरह की सेल्फिश थिंकिंग बहुत सेल्फिश होती हैं, घोस्ट फीलिंग होती हैं ये। और इसके विपरीत यदि आप ये फील करते हैं कि जो चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ें मैं इंजॉय करता हूँ वही दूसरे भी इंजॉय करें, तो ऐसी थिंकिंग गॉड की क्वालिटी है। हाउ सेल्फ डिफीटिंग आर वी बीइंग इन क्लिंगिंग टू अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो। हम लोगों में चीज़ों को पकड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इस आदत से हमें निकलना है, इसको ओवरकम करना है। अपनी इस हैबिट से छुटकारा पाने के लिए हमने अपने आप को एटीट्यूड से सॉफ्ट बनाने की अपनी ज़रूरत है। हमें मनी या मटेरियल चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना होगा। बुद्धिज्म में विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है, वो मास्टर बना देती है। जैसे कि बुद्धा कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम हो जाते हैं। तो जो हम सोचते हैं एक्चुअल में हम वही बनते हैं। हमें विजुअलाइज करना है कि हमारा एंड रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा। ये कोई डे ड्रीमिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, ना ही कोई फैंसी फुल मेक बिलीव की। इंस्टेड हमें विजुअलाइज करना है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है या म्यूजिशियन होता है या कोई प्रोफेशनल होता है, वो खुद को अच्छे सिनेरियो में विजुअलाइज करता है। स्पोर्ट्स पर्सन खुद को जीतते हुए देखता है और म्यूजिशियन अपने म्यूजिक को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखता है। इसी तरह से हमें विजुअलाइज करना है अपने एक्शंस को। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं और हम उनकी लाइफ चेंज करने में उनकी हेल्प करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ता है, बहुत पॉजिटिव। द इफेक्ट इज पावरफुल एंड प्रोफाउंड फॉर बोथ गिवर एंड रिसीवर। जेनरसिटी ट्रूली इज इट्स ओन रिवॉर्ड। आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, अपना समझकर करिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लव, कंपैशन, सिंपैथेटिक जॉय, इक्वेनिमिटी, ये बुद्धा ने बताया है कि ये एनलाइटेंड माइंड के बेस हैं। क्या क्या? लव, कंपैशन, सिंपैथेटिक जॉय एंड इक्वेनिमिटी। सबको एक जैसा समझना, सभी को खुशी मिले, सभी की लाइफ में अच्छा हो, सफरिंग ना हो, सभी लोगों को पीस मिले। देयर माइंड्स फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, एवर्जन एंड इनडिफरेंस। तो इस जेनरसिटी की प्रैक्टिस आप शुरू शुरू में कॉन्शियसली स्टार्ट कीजिए। जब भी आपको मौका मिले किसी की कुछ हेल्प करने का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी,
तो वो करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि एथिक्स क्यों ज़रूरी हैं और एथिकल लोगों की क्या पहचान है।